नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। आज बाजार बंद था लेकिन कंपनियां काम कर रही थी। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करेंगे ब्लू स्टार के बारे में। ब्लू स्टार के नतीजों की बात करी जाए तो 96.2 करोड़ से प्रॉफिट 99 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो रेवेन्यू 2275 करोड़ से बढ़कर 2422 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल। एबिटा 150 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ पे आया है और मार्जिन 6.56% से 7.57% है। आई थिंक मेरे को लगता है नंबर्स को अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें, इस साल गर्मी उतनी पड़ी ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे समय में अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो अपने आप में एक काबिलियत तारीफ है। अगर और हम ब्लू स्टार जैसी कंपनीज को ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, हमें साल दर साल ही कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी है ब्लू स्टार वो एसी सेगमेंट में है। अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे कि मार्च में कितनी गर्मी थी और दिसंबर में कितनी गर्मी थी, तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा। मार्च में, जून जुलाई में एसी ज़्यादा बिकते हैं, दिसंबर वगैरह में तो कोई यूज़ भी करना पसंद नहीं करता, तो वो अपने आप में एक ट्रिगर बनता है। ब्लू स्टार का चार्ट देखूं मैं अगर, तो स्टॉक में नीचे से अच्छा रिबाउंड आया, करीब 1500 रुपये तक गया था नीचे, अभी बढ़ते बढ़ते 1900 रुपये आ चुका है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मेरे को लगता है ये 2100 से जाना चाहिए, 2100-2200 रुपये तक जा सकता है, जिसके लिए आप एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। और मेरे को लगता है 1850 के समथिंग का आप स्टॉप लॉस कैरी कर सकते हैं इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है दोस्तों सन फार्मा। इसके भी नतीजे आ चुके हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो 3040 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 3118 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 13,300 करोड़ के सामने 14,478 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। एबिटा 3940 करोड़ के सामने 4527 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन 29.6% के सामने 31.27% पे आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल नंबर तो सन फार्मा के भी अच्छे ही लग रहे हैं और फार्मा स्टॉक्स मेरे को पसंद भी आ रहे हैं इस भाव पे। बड़े लंबे समय से इनमें कुछ खास एक्शन दिखा नहीं है, लेकिन करंटली मेरे को लगता है फार्मा इंडेक्स काफ़ी अच्छा हो गया है और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। सन फार्मा की पर्टिकुलरली बात करूँ तो एकदम सपोर्ट लेवल पे अपने 20 EMA पे ही खड़ा है स्टॉक। 20 EMA का कल ही इसने टेस्ट किया है। 1680 पे 20 EMA प्लेस्ड है। कल 1682 का लो लगाया था, क्लोजिंग आई है 1690 पे। मुझे लगता है 1680 1675 के स्टॉप लॉस से ही हमें इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। छोटा टारगेट होगा 1730 का और इवेंचुअली ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है 1850 रुपये तक। तो सन फार्मा भी पॉजिटिव साइड पे ही लगता है मेरे को। अगला स्टॉक है दोस्तों हनीवेल ऑटोमेशन। इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स कुछ खास नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं। मैं ये कहूँगा मिले जुले टाइप। 115 करोड़ से मुनाफा 119 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1024 करोड़ से 1150 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा 129 करोड़ के सामने 131 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन 12.6% के सामने 11.45% पे आते हुए दिखे हैं। तो ऑलमोस्ट मिले जुले टाइप में, मतलब नंबर्स कहीं थोड़ा सा ज़्यादा तो कहीं थोड़ा सा कम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। अगला स्टॉक है दोस्तों टीम लीज। टीम लीज की बात करूँ तो 24.6 करोड़ के सामने मुनाफा 27.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 2800 करोड़ के सामने 3032 करोड़ पे पहुंच गया है। एबिटा कंपनी का 33.4 करोड़ के सामने 38.3 करोड़ पे आया है और मार्जिन 1.2% के सामने 1.26% पे आए हैं। हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। अगला स्टॉक है दोस्तों सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। कंपनी के नतीजे आए हैं आज के सेशन में। नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इसके एक्चुअली में। 31.8 करोड़ के सामने मुनाफा 43.6 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 900 करोड़ के सामने 1075 करोड़ पे आया है। एबिटा कंपनी का 34.4 करोड़ के सामने 51.4 करोड़ पे आ गया है और मार्जिन 3.79% के सामने 4.78% पे आए हैं। तो ये नंबर्स भी अच्छे ही लग रहे हैं। अगला स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, अपने लोस पे ट्रेड कर रहा है। 700-800 वाला स्टॉक अभी 338 रुपये ट्रेड कर रहा है। नंबर बेहद खराब है, मतलब एक होता है खराब, एक होता है बेहद खराब। और ये जो नंबर खराब हुए हैं ये हुए मार्जिन्स की वजह से। टॉप लाइन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ। 53.8 करोड़ के सामने 19.3 करोड़ का मुनाफा रह गया केवल, तो ऑलमोस्ट सारा ही गायब हो गया है। रेवेन्यू 816 करोड़ के सामने 842 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू में बढ़त है। एबिटा कंपनी का 86.2 करोड़ के सामने 32 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो एबिटा खत्म हो गया, मुनाफा खत्म हो गया, रेवेन्यू रह गया है बस।
मार्जिन की बात करें तो 10.56% के सामने 3.81% पे आता हुआ दिखा है। तो डेड नंबर है, मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है चेक करना पड़ेगा। बहुत ही खराब नंबर बोलूंगा मैं, बट स्टॉक भी ऑलरेडी काफी टूटा हुआ है, ये भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। विनती ऑर्गेनिक्स के भी नतीजे आए हैं। मुनाफा 104 करोड़ के सामने 115 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 542 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे आया है। एबिटा 134 करोड़ के सामने 167 करोड़ पे आया है। मार्जिन 24.17% से 30.42% हो गए हैं। तो नंबर्स ठीक लग रहे हैं इसके मुझे। सब चीज़ें अच्छी दिखी है, थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन सब बढ़ी अच्छी बात ये है। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स जिन्होंने आज अपने नंबर पोस्ट करे हैं, कल इनमें एक्शन हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।